खामनाई के बाद ईरान को जो बड़ा झटका लगा है, अब अली लारीजानी का लगा है। अली लारीजानी वही जिन्होंने अपने कल आखिरी बयान में कहा था कि उस मुसलमान देश को क्या कहें और ऐसे मुस्लिम देश का कोई फायदा नहीं जो अपने मुसलमान के लिए खड़ा न हुआ और तमाम मुस्लिमों के लिए बोला नहीं। उन्होंने 3-4 पॉइंट रखे थे। शायद उनको इस बात का एहसास हो चला था कि उनको अपनी शहादत देनी पड़ेगी, लेकिन उनको यह भी पता था कि मुसलमानों पर फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे आप पर कोई फर्क नहीं है। आप देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपका जरा दिल इस वीडियो को देखते में दुखे, लेकिन वो मुसलमान जो बाजार गए हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके घर की औरतें, लड़कियां जिनको चूड़ी मैचिंग की लानी है, मेहंदी कौन से डिज़ाइन की लगानी है, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। मुबारक हो, ईरान की कमर टूट गई है। आप सभी को मुबारक। अब ईद और जोश व खरोश से मनाइएगा। जी हां, कल रात इजराइल ने टारगेट किया अली लारीजानी को। ईरान का कोई भी लीडर अंडरग्राउंड नहीं है और ईरान की ये अदा कि हम दुश्मन से छुपकर नहीं भागेंगे, ये ईरान पर भारी पड़ रही है और दुश्मन फायदा उठा रहा है। एक तरफ गुलाबी सुअर ने कहा था कि ईरान की रिजीम छुपी हुई है बिल में, लेकिन उस वक्त कुछ डे पर लारीजानी भी सड़क पर थे। ईरान के विदेश मंत्री, ईरान की पूरी गवर्नमेंट ऑफिशियल सड़क पर आम लोगों के साथ घूम रही थी, प्रोटेस्ट में शामिल थी। इजराइल ने फायदा उठाया। खबर आ रही है कि अली लारीजानी को निशाना बनाया। खबर यह भी आ रही है कि इजराइल ने कंफर्म किया है कि अली लारीजानी मारे गए हैं हमारे हमलों में। ईरान ने अभी तक पुष्टि नहीं की है। खामनाई की शहादत पर भी 12 घंटे ईरान ने पुष्टि नहीं की थी, मैंने बताया था। और बताने का नुकसान ये हुआ था कि कौम ने मुझे ही माँ बहन की गालियां बकी थी। इस बार वो गलती नहीं कर रहा हूं, लेकिन इशारा साफ कर रहा हूं। इजराइल ने कंफर्म कर दिया है कि लारीजानी मार डाले गए हैं और इजराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से प्रॉपर इसका ऐलान किया गया है। ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הנחינו את צה"ל להמשיך ולצוד את הנהגת משטר הטרור והדיכוי באיראן ולגדוע שוב ושוב את ראש התמנון ולא לתת לו לצמוח. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דיבר על קצב התחלופה הגבוה של מנהיגות איראן. כאשר יפציע הבוקר בשעון וושינגטון, נעדכן אותו שקצב התחלופה הגבוה נמשך ואף מתגבר בעקבות סיכול 2 מהבכירים ביותר שנותרו. עודכנתי כעת על ידי הרמטכ"ל שמזכיר המועצה לביטחון לאומי לאריג'אני וראש הבסיג' זה גוף הדיכוי המרכזי של איראן שממונה על הטבח במפגינים, חוסלו הלילה והצטרפו לראש תוכנית ההשמדה חמינאי וכל מסוכלי ציר הרשע במעמקי הגיהנום. צה"ל ממשיך לפעול באיראן בעוצמה רבה מול मटरों। ये फोटो भी जारी किया गया है जिसमें लैंडलाइन यूज कर रहा है नेतन्याहू और इसने मारने पूरा ऑपरेशन फोन पर ऑर्डर देके करवाया है। ये वो वक्त का फोटो है जब अली लारीजानी को कत्ल करने का आदेश नेतन्याहू ने दिया। लेकिन मुसलमानों, आज रात आपको इस खुशी में क्या खाना है वो बाजार से सोच लीजिएगा, मंगा लीजिएगा। अमेरिका जब पूरी तरह से घुटने पर आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की मदद के लिए कोई आगे नहीं आया, तो ट्रंप ने इजराइल से कहा। इजराइल ने फिर ईरान के टॉप ऑफिशियल को कल रात निशाना बनाया, जिसमें लारीजानी और आपके सामने एक और IRGC के टॉप कमांडर और इनके अलावा कई और ऑफिशियल्स मार दिए गए हैं। याद रखिएगा, खामनाई को खोने का जितना नुकसान हुआ है दुनिया को, याद रखिएगा ईरान की कमर, ईरान की रीढ़ की हड्डी लारीजानी थे। ईरान ने ऐसा हीरा खो दिया है कि अब ईरान के लिए ये जंग बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल। मैं अपने जज्बात पर, आंसुओं पर कंट्रोल कर रहा हूं। मुसलमानों की हालत देखकर ज्यादा तकलीफ हो रही है। बहरहाल, ईरान के द्वारा जो लारीजानी की जो तस्वीर आ रही है वो ये आ रही है कि देखो, लारीजानी का अपडेट ये है, ईरान के जो लारीजानी है जिनके मारे जाने का दावा है,
भाई उन्होंने अपने हाथ से एक नोट लिखा है जिसमें ईरान के नेवी ऑफिशियल्स, ईरान के जो कमांडर शहीद हुए हैं, उनके जनाजे, उनके तदफीन की बात की गई है। तो ईरान ये बात ऐलान नहीं कर रहा है कि लारिजानी जिंदा हैं या मारे गए हैं, लेकिन इजराइल ने ऐलान कर दिया है, कंफर्म कर दिया है कि हमने लारिजानी को कत्ल कर दिया है। अब बस आप नजर बना कर रखिएगा ईरान की रिपोर्ट पर, ईरान के ऐलान पर। लेकिन जहां तक अंदाजा है, लारिजानी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अब मैं मुसलमानों से क्या कहूं, खामनाई को कत्ल मोहम्मद बिन सलमान ने करवाया, प्रेशर दिया था इजराइल की तरह। और आपने रिपोर्ट देखी भी थी, मैं तो अब थोड़ी ना बोल रहा हूं, कल मैंने रिपोर्ट दे दी थी कि मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके डंडा किया है कि ईरान पर बड़े हमले करो। ठीक उसी के बाद रात को डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को आदेश देता है और इजराइल लारिजानी और ईरान के टॉप लीडरों को निशाना बनाते हैं। तो ये कातिल पूरी तरह से मोहम्मद बिन सलमान भी है। लेकिन अब लारिजानी अगर इस दुनिया में नहीं है तो ईरान को सोचना चाहिए कि अब उसे क्या करना है। बहरहाल मैं मुसलमानों को मुबारकबाद दूं, क्या दूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी मुसलमान तो बेचारा बाजार में है और शहरी में खाना है, उसे क्या खाना है, शाहीन बाग का कुनाफा खाना है, ओखला में जाकर क्या नाम है आइसक्रीम खानी है, दिल्ली 6 की नहारी खानी है, मुंबई का वड़ा पाव खाना है। मुसलमान अभी इसमें, और हैदराबाद के लोगों को बिरयानी खानी है, हलीम खाना है, वो बेचारे वो सोच रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। औरतों को बाजार जाना ज़रूरी है। भाई 2 दिन बचे हैं, अभी बच्चों की चप्पल नहीं आई, अभी खाला की चुन्नी मैचिंग की नहीं आई, चूड़ी मैचिंग की नहीं आई। ये ज़रूरी है हमारी कौम के लिए, तो कौम उस पर ध्यान दे। भाड़ में जाए ईरान। जय हिंद।